हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स, जिसमें हम लेटेस्ट और कुछ सेलेक्टेड हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी और पंजाबी में एक्सप्लेन करते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आज जिस मूवी की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक विडो, जो एक एक्शन एडवेंचर एंड अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। मूवी शुरू होती है ओहियो 1995 में नताशा और उसकी फैमिली से। नताशा की छोटी बहन है येलिना। नताशा की मॉम का नाम है मेलिना एंड डैड का नाम है एलेक्सी, जो एक्चुअल में उनके बर्थ पेरेंट्स नहीं होते। अब एलेक्सी मेलिना से कहता है हमारे पास सिर्फ 1 आवर है, और वो सब लोग वहाँ से भागते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, पर वो लोग किसी तरह एक प्लेन से क्यूबा पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें ड्रेकोव नाम का एक इंसान मिलता है और पता चलता है एलेक्सी कोई अंडरकवर एजेंट था, रेड गार्जियन नाम का। एलेक्सी और मेलिना रियल हस्बैंड वाइफ भी नहीं होते। मेलिना की गोली लग गई होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। नताशा और येलिना को ड्रेकोव रेड रूम नाम की जगह भेज देता है। रेड रूम एक ऐसी जगह होती है जहां लड़कियों को ट्रेन किया जाता है और उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे ड्रेकोव उनके माइंड को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है, और वो वही करती हैं जो ड्रेकोव उनसे करवाना चाहता है। उन्हें बुलाते हैं विडोज। रेड रूम की ट्रेनिंग के दौरान नताशा और येलिना को अलग कर दिया जाता है, पर नताशा येलिना को उन दोनों की एक तस्वीर दे देती है। अब 21 साल बाद दिखाते हैं सिविल वॉर के बाद, जब एवेंजर्स 2 टीमों में बट गए थे। नताशा को यूएस सेक्रेटरी पकड़ने आता है, पर वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से नॉर्वे भाग जाती है। फिर दिखाते हैं येलिना भी अब बड़ी हो गई होती है और वो एक लड़की से लड़ाई करती है जिसके पास एक सूटकेस होता है। येलिना उस लड़की को मार देती है, पर मरते मरते वो लड़की एक रेड डस्ट येलिना पर डाल देती है, जिससे येलिना की आइज रेड हो जाती हैं और वो नॉर्मल हो जाती है। मतलब उसके ऊपर से ड्रेकोव का कंट्रोल चला जाता है। येलिना अब उस लड़की को मारने के लिए सॉरी फील करती है। मर रही लड़की उसे उस सूटकेस को देती है जिसमें और भी रेड डस्ट की बॉल्स होती हैं, और येलिना से कहती है बाकी सबको भी बचा लो। एक्चुअली ये रेड डस्ट एक एंटीडोट की तरह होती है जो रेड रूम में किए गए माइंड पर कंट्रोल को तोड़ देती है। येलिना वो रेड डस्ट वाला सूटकेस नताशा को भेज देती है, ये सोचकर कि वो एवेंजर है, हेल्प कर पाएगी। अब ड्रेकोव एक टास्क मास्टर प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता है। टास्क मास्टर किसी की भी फाइट देखकर उसे कॉपी कर लेता है। अब नॉर्वे में रिक नाम का एक फ्रेंड नताशा को रहने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है और उसकी हर तरह से हेल्प करता है। फिर दिखाते हैं टास्क मास्टर नताशा पर अटैक करता है, पर वो नताशा को मारने नहीं, रेड डस्ट वाले केस को लेने आया होता है। नताशा किसी तरह रेड डस्ट की वॉइल्स लेकर वहाँ से भाग जाती है और येलिना के पास पहुँचती है। वहाँ वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं और हमें पता चलता है कि ड्रेकोव को मारने के लिए नताशा ने उसकी बिल्डिंग में ब्लास्ट करवाया था, जिसमें ड्रेकोव की बेटी भी मारी गई थी, पर ड्रेकोव बच गया था। ड्रेकोव उस रेड डस्ट को लेने के लिए कुछ और लोगों को भेजता है, पर नताशा येलिना बच जाती हैं और अब नताशा येलिना के साथ मिलकर ड्रेकोव को मारने की बात करती है, पर उन्हें नहीं पता होता ड्रेकोव एक्चुअल में छुपा हुआ कहाँ है। रिक की हेल्प से अब वो एक प्लेन लेते हैं। वो लोग अब एलेक्सी, जो उनके डैड थे, उनकी हेल्प लेने जाते हैं। एलेक्सी अब एक जेल में होता है और ड्रेकोव ने उसे वहाँ से निकलवाने की कोशिश भी नहीं की होती। नताशा लोग एलेक्सी को बचा लेते हैं और रेड रूम यानी ड्रेकोव के बारे में पूछते हैं, पर एलेक्सी कहता है मुझे ड्रेकोव के बारे में जानकारी नहीं है, पर मेलिना को है, और वो उन लोगों को मेलिना के पास ले जाता है, जहां मेलिना पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। उसके कहने पर पिग्स अपनी सांस तक रोक लेते हैं। वो लोग कुछ फैमिली डिस्कशंस करते हैं। येलिना इमोशनल होकर एक रूम में चली जाती है। एलेक्सी उसे समझाने जाता है। अब मेलिना नताशा को बताती है कि उसने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया है और वो लोग किसी भी टाइम यहाँ आने वाले होते हैं। ड्रेकोव के लोग वहां आकर उन सब लोगों को पकड़कर ले जाते हैं, और अब हमें पता चलता है कि रेड रूम धरती पर नहीं, ऊपर आसमान में बना हुआ है,
और ड्रेकोव भी वहीं होता है, जिस वजह से उसे पकड़ना मुश्किल था। अब एलेक्सी और नताशा को एक जगह बंद कर देते हैं। येलेना का ब्रेन चेक करने के लिए उसके माइंड का ऑपरेशन करने के लिए ले जाते हैं। मलीना ड्रेकोव के साथ होती है। वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं और ड्रेकोव को पता चल जाता है कि असल ये नताशा है, मलीना नहीं। नताशा और मलीना ने मिलकर फेस चेंज टेक्नोलॉजी का यूज करके फेस बदल लिए थे। ड्रेकोव बताता है टास्क मास्टर असल में ड्रेकोव की बेटी होती है एंटोनिया। ड्रेकोव एंटोनिया को वहां से भेज देता है। नताशा ड्रेकोव को मारने की कोशिश करती है पर नहीं मार पाती। ड्रेकोव नताशा को दिखाता है कि उसकी ट्रेंड गर्ल्स यानी विडोज पूरी धरती पर फैली हुई हैं और वो जब चाहे किसी भी तरह की तबाही कर सकता है। उधर मलीना एलेक्सी टास्क मास्टर के साथ लड़ाई करते हैं और वो उसे अंदर बंद करके खुद भाग जाते हैं। नताशा चालाकी से ड्रेकोव से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के पता लगा लेती है कि उसके प्लान्स क्या हैं और फिर उसे मलीना की कही हुई बात याद आती है कि जब तक कोई ड्रेकोव को स्मेल कर पाएगा वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। इसलिए नताशा अपना नाक टेबल पर मारती है, जिससे उसकी स्मेल करने की शक्ति चली जाती है और वो ड्रेकोव को मारने लगती है। पर तभी ड्रेकोव की विडोज वहां आ जाती हैं और नताशा को मारती हैं। ड्रेकोव वहां से भाग जाता है। अब येलेना मलीना की हेल्प से वहां से भाग आती है और रेड डस्ट लेकर नताशा के पास आ जाती है। केमिकल सारी गर्ल्स पर फैल जाता है और वो सब अब नॉर्मल हो जाती हैं। अब रेड रूम में कई ब्लास्ट होने की वजह से वो सारा टूटकर गिरने लगता है। ड्रेकोव भी एक प्लेन में बैठ जाता है पर वो प्लेन भी येलेना ब्लास्ट कर देती है। अब नताशा, उसकी फैमिली, कुछ गर्ल्स, ड्रेकोव की बेटी एंटोनिया बच जाते हैं और धरती पर लैंड कर जाते हैं। ड्रेकोव की बेटी भी रेड डस्ट की हेल्प से नॉर्मल हो जाती है। कुछ ऑफिसर्स नताशा को पकड़कर ले जाते हैं। नताशा एक रेड डस्ट की वॉयल येलेना को दे देती है, जिससे येलेना अपनी मां मलीना की हेल्प से और केमिकल बनाकर बची हुई गर्ल्स को नॉर्मल कर पाई। अब 2 वीक्स बाद दिखाते हैं रिक ने नताशा के लिए एक बैटर प्लेन तैयार रखा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।